है कोई अच्छी खबर या अभी भी धक्के खा के आ रहे हो? जब घर में हमेशा जंग का माहौल होगा तो सुख की खबर कहाँ से आएगी? हाँ, सारा इल्जाम मुझ पर ही डाल दो, खुद को ही हाथ पाँव ना मारना। और नहीं, मैं पागल हूँ। रोज सुबह सुबह उठ के जाता हूँ, बसों के धक्के खाता हूँ, हर जगह अप्लाई किया हुआ है। ख्याल आता है कि कहीं ना कहीं से फोन आ जाएगा, लेकिन कहीं से फोन नहीं आता। अब मेरा क्या कसूर है इसमें? तो जब तक कोई नौकरी नहीं मिलती जाके मेहनत मजदूरी करो, घर वापस क्यों आ जाते हो? अभी जो सेविंग की थी वही चल रही है, जब वो खत्म होगी तो मेहनत मजदूरी भी कर लूंगा। घर में आ जाओ तो तुम फसाद बर्पा कर देती हो। जा रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, जाओ जाओ, काम की बात करो तो घर में फसाद खड़ा कर देते हो। खैरियत तो है शरोज भाई, इतनी गर्मी में कहाँ जा रहे हैं? कहीं फिर से तो घर में मसला नहीं हो गया? बस भाई क्या बताऊँ, घर के वही मसले हैं, वही चिक चिक। दिल तो करता है अपने साथ कुछ कर लूं। अरे भाई पागल हो गया है, कैसी बातें कर रहा है? हो जाएंगे मामला ठीक, तुम जॉब की तलाश जारी रखो। यार मुझे नहीं लगता कि मेरे हालात ठीक होने वाले हैं। जॉब कहीं मिलती नहीं है। तूने भी तो कई जगह मेरी बात की, लेकिन कुछ नहीं बना। अब तो सेविंग भी खत्म हो चुकी है, जो काम किया उसमें नाकामी हुई है। हाँ ये तो है, वैसे भी मैंने पहले तुझे कहा था, पर तू मानता नहीं है। चल मेरे साथ, ये जरूर कोई बंदिश है। यार तू तो जानता है मैं इन पीरों को नहीं मानता, और मेरे पास इतने पैसे नहीं है इनको देने के लिए। इन लोगों ने बस अपना धंधा बनाया हुआ है। यार वो पीर ऐसे नहीं है, बहुत पहुंची हस्ती है। तू एक बार चल, ना समझ आए दोबारा मत जाना, लेकिन बगैर मिले ऐसे राय कायम ना कर। चलो, जब इतना मजबूर कर रहा तो देख लेते हैं चल के। पीर साहब आपने मेरी सारी मुश्किलात हल कर दी, मेरे सारे काम आसान हो गए। ये कुछ उजरत है उन कामों की, आप रख ले, मुझे बहुत खुशी होगी। बेटा मुश्किलात हल करने वाली जात अल्लाह की है। तेरे काम मैंने नहीं, अल्लाह ने ठीक किए हैं। मैं क्यों लूंगा उजरत भला? जा, चला जाए यहाँ से। पर पीर साहब। ओ भाई चले जाओ यहाँ से, पीर साहब को गुस्सा ना दिलाओ और बाकी लोगों का टाइम जाया ना करो। जी ठीक है पीर साहब। देखा, ऐसे ऐसे पीर नहीं है, इन्हें पैसे का कोई लालच नहीं है। हाँ भाई, कैसे ठहरे हो और क्या मसला है तुम्हारा? बताओ पीर साहब को। पीर साहब ये मेरा दोस्त है शहरोज, और बस नाम बता दिए काफी है, आगे बताना मेरा काम है। बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है तू, बेरोजगारी और आए रोज बीवी से झगड़ा, ऐसा ही है ना? जी जी पीर साहब, बिल्कुल ठीक कहा आपने, यही सब तो हो रहा है मेरे साथ। तुम एक काम करना, कल अपने घर के आंगन की मिट्टी लेकर आना, वो देखकर मैं मजीद बता सकूंगा कि मामला क्या है। मुझे तो जादू का मामला लगता है। क्या जादू? और मुझ पे? लेकिन मेरे साथ कोई ऐसा क्यों करेगा? हो जाता है, लोग बहुत हसदबाज होते हैं। ठीक है पीर साहब, हम ले आएंगे। अल्लाह हाफिज। पीर साहब, मैं हमेशा से ये सोचता था, लेकिन पूछने से डरता था कि आपको सब कुछ पहले से कैसे पता चल जाता है। लगता है बहुत सारे मौक्कल हैं आपके पास। अबे इनमें मुवक्कलात का क्या काम? आजकल हर बंदा इन्हीं हालात का शिकार है। ये सारी दिमाग की गेम होती है। उसके हाथ में पहनी अंगूठी से मैंने अंदाजा लगा लिया था बेचारा शादीशुदा है। बाकी की कहानी उसके कपड़ों ने बता दी। वाह वाह, क्या बात है पीर साहब, मैं तो आज के बाद आपका पक्का मुरीद हो गया। अच्छा आप ये बताएं, इससे पहले वाले से आपने पैसे क्यों नहीं लिए? इतनी बड़ी असामी थी, चंद हजारों में मुझे टरखा रहा था, मैं क्यों रखता? बाकी इन लोगों के सामने वैल्यू भी तो बनानी थी। तू अभी नया आया है, तुझे सीखने में टाइम लगेगा। चल उस नुमान को फोन लगा, अच्छे से लूटते हैं उसे। जैसा मैं कहूँ वैसा ही कहना तूने। हाँ भाई, मिट्टी उठा ली क्या आपने आंगन की? हाँ हाँ उठा ली है, चल चले। तू किधर रुक गया? आजा। आ रहा हूँ, तू चल, मैं एक फोन कर लूँ। पहुँच पीर के पास तू। अजीब बंदा है भाई। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम सलाम। कहाँ है भाई तुम्हारा दोस्त? पीर साहब बस वो आ रहा है, फोन कर रहा है। ओ आजा यार। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, ये ले मेरे आंगन की मिट्टी। खैर, ये क्या? पीर साहब खैरियत तो है? क्या हुआ है? सुनने का हौसला है तो बताऊं? जी जी पीर साहब बताएं। तुम्हारे किसी रिश्तेदार ने तुम्हारे ऊपर जादू कर रखा है।
जिसकी वजह से ना तुम्हारा कोई रोजगार लगता है ना बीवी से बनती है। और एक और बात बड़े हौसले से सुनना, तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं है। खैर तो है, हंस क्यों रहा है? तुझे लतीफा सुना है या सदमे की खबर सुन के दिमाग सटका गया तेरा? अच्छा, सुनने का हौसला है तो बताऊं फिर। हाँ हाँ बोलो। तो कैसा पी रहा तू? तुझे मिट्टी की पहचान नहीं है? ये मेरे घर की मिट्टी नहीं है, यहाँ से आते हुए मैंने उठाई है। और रही बात जॉब की, तो मेरी वो कल ही हो चुकी है। जहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया था मुझे कॉल आ गई थी। और जो तूने मेरी बीवी के बारे में बात की है ना, उस पे तो तेरे मुंह पे थप्पड़ बनता है। जी जी, मैं शहरोज बात कर रहा हूँ। और रियली मेरी जॉब हो गई? ठीक है जी, मैं सोमवार से आ जाऊंगा आपके पास। बहुत शुक्रिया आपका भाई। या अल्लाह तेरा शुक्र है, अब आपकी जॉब हो गई, हमारे हालात पहले जैसे हो जाएंगे। हाँ इंशाल्लाह, अब तो मेरी नौकरी हो गई है। और आप मुझसे कोई झगड़ा वगड़ा ना करना। मेरी तौबा, अब तो कोई वजह ही नहीं है लड़ने की। अगर तुम्हारे मामलात ठीक हो गए थे तो ये सब कुछ क्यों किया तुमने? ताकि भाई तुम्हें अकल आ जाए। तुम जैसे कमजोर ईमान वाले लोग इस तरह के जाहिल पीरों की बातों में आ जाते हैं और ये पीर परस्ती शुरू कर देते हैं। इस तरह के पीर को तो बल्कि पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। जल्दी से निकलनी तो बाकी की जिंदगी जेल में गुजारनी। किधर जाता है? तो ये तो मैं खुद थाने लेके जाऊंगा। चल। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।